राजधानी हो राजधानी, राजधानी हो राजधानी हो। मानव समाचार, मानवता के हक में। जो भीड़ रहती है, रमज़ान महीना इबादत का महीना है, रियाजत का महीना है। बाज़ारों में बार बार जाकर खरीदारी करने का महीना नहीं। 1-2 साल अगर हम 1-2 नए कपड़ों में या अगर नए कपड़े मैसर न हुए, पुराने ही कपड़ों में ईद कर लें, पुरानी ही बनियान और पुरानी ही लुंगी में ईद कर लें, तो कोई कुछ शहरी अपने नज़र से कुछ बिगाड़ नहीं जाएगा। मैं बहुत खुले अल्फाज में माजरत करता हूँ और अफसोस का इजहार करता हूँ उस पर जो आला पुलिस अधिकारियों के साथ कंट्रोल करने के लिए हमारे बाज़ नौजवानों की तरफ से जो रद्द अमल हुआ, ये बात मेरे लिए नाकाबिले कबूल है और मैं इस पर सख्त रंजीदा हूँ कि हमारे नौजवानों का किरदार, हमारे नौजवानों का अखलाक इतना ऊंचा होना चाहिए, ऐसा मिसाली होना चाहिए कि ये लोग जब मालेगांव से बाहर जाएं तो हमारे नौजवानों को याद रखें। बहरहाल मैं जो कुछ हुआ 1 मरतबा या 2 मरतबा उसका इज़हार अफसोस करता हूँ और मनामत करता हूँ और लोगों को इस स्टेज से सख्ती के साथ कहता हूँ कि बकिया जो दिन रमज़ान के हैं, 9 दिन जो रह गए हैं, उसमें बाज़ारों का रुख करने की बजाय असल भीड़ भाड़ वहाँ होती है। बाज़ारों का रुख करने की बजाय भीड़ भाड़ के मराकिज़ पर जाने की बजाय या तो घरों में बैठकर नवाफिल अज़कार करें, तिलावत कलाम करें या मस्जिदों में जाकर। हम इसको कब्र की नज़र से देखते हैं कि कई बरसों से और ख़ास तौर पर इस तरह से हमने देखा कि इंतज़ामिया का, डिपार्टमेंट का बर्ताव काबिल सताइश रहा। ये थोड़ी बहुत मजबूरी की हालत में सख्ती जो की जाती है वो हमारी ही भलाई के लिए की जाती है, वरना इनका जो रवैया रहा वो काबिल सताइश रहा और उसी की वजह से मालेगांव के अतराफ से हज़ारों कोविड पेशेंट्स, हज़ारों मरीज मालेगांव में आते हैं, या तो मुफ्त में या बहुत ही सस्ते में और बहुत ही कम खर्च में इलाज कराते हैं और शिफायाब होते हैं। अगर ये लोग जो प्रोटोकॉल है और जो गाइडलाइंस हैं उस पर हर अमल करते तो इतने सारे लोग अतराफ के पड़ोस की बस्तियों के जो यहाँ आकर इलाज मुआवजा करा के शिफायाब होते जा रहे हैं, वो नहीं होता। ये क्रेडिट किन लोगों को जाता है और इन लोगों को जाता है कि इन लोगों ने ऐसा तालमेल पैदा किया कि उसके ज़रिए सब कुछ मतलब ये कि ठीक से हो रहा है। और उद्धव ठाकरे साहब भी हमारे इस मौका की इस सताइश करने के ऊपर और इसको बढ़ाने के ऊपर मजबूर हैं। हमारी रियासत महाराष्ट्र कोरोना पूरे देश में फैला हुआ है। हम रोज़ाना पूरी बारीकी से अखबारात को देखते हैं और टीवी को, मोबाइल के ऊपर देखते हैं कि कैसी मारामारी और कैसा भयानक मंजर पूरे देश में है। लेकिन हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि महाराष्ट्र गनीमत है। अगरचे कि यहाँ पर ये बीमारी है, लोग परेशान हैं, मुसीबत है, लेकिन ये कि महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे और उनके साथी और फिर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट और डॉक्टर्स वगैरह
ये सब जितनी तनदेही से काम कर रहे हैं वो सब काबिल सताइश है। और जब हालात नॉर्मल होंगे तो उनमें दो ठाकरे, मैं शिवसेना का नहीं हूँ और न कभी रहा न कभी पॉलिटिक्स में अब हूँ बहुत अरसे से, लेकिन अगर किसी की कोई खूबी है तो उसको सराहना चाहिए। पहली मर्तबा ये वजीर आला बने हैं, पहली मर्तबा जिम्मेदारी संभाले हैं, लेकिन जिस तनदेही के साथ और जिस फिक्रमंदी के साथ उन्होंने स्टेट को संभाला है वो काबिल सताइश है। और हमारा फर्ज बनता है कि जब ऐसे आला जिम्मेदारान यहाँ मौजूद हों और वो सही रुख पे जा रहे हों, तो जिस हद तक ताउन मुमकिन है, जिस हद तक कोऑपरेशन मुमकिन है, हमें ताउन करना चाहिए और उन्हें कोरोना के ऊपर काबू पाने में कामयाबी हासिल करने के लिए पूरी मदद करनी चाहिए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पूरा ताउन करें। इस बीच एक बात आती है नमाज ईद की। भारत की आज़ादी के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, बेपनाह कुर्बानियाँ दी। 1857 के बाद 50 से 60 हजार मुसलमानों को लाश को फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया था। दिल्ली से लेके कंधार तक जितने भी दरख्त थे सब पर मुसलमानों की लाशें। हमने देश को आज़ाद कराने के लिए एक बुनियादी बात रखी थी, वो ये कि हम आज़ाद भारत में अपनी शनाख्त और अपनी पहचान के साथ भारत को आज़ाद कराएंगे, विदेशी ताकतों को निकालेंगे और देश की तरक्की के साथ साथ हम अपनी शनाख्त के साथ रखेंगे। हमारी कुछ शनाख्त तो मस्जिदों से हो जाती है, लेकिन बड़ी शनाख्त जो है नमाज ईद से है। हम साल भर अल्लाह ताला की इबादत मस्जिदों में करते हैं और इस वक्त हमें हुक्म है कि हम अपने घरों से और अपनी बस्ती से निकल के बाहर जाएं, खुले मैदान में नमाज ईद पढ़ें। ये हमारी शनाख्त का मसला, ये हमारी पहचान का मसला है। जिस तरीके से अब तक बाहमी ताउन से, कोऑपरेशन से इंतजामिया हमने कभी भी आवाम को पुलिस के साथ मुज़ाहमत, टकराव, बल्कि नौजवानों को हमारी नसीहत ये रही कि आला पुलिस अदालत के अधिकारियों के साथ हुज्जत और तकरार भी न करो। पुरअमन तरीके से, बाहमी गुफ्तो शनीद के जरिए से, डायलॉग के जरिए से अपनी बातों को हल करने की कोशिश करनी चाहिए। चूंकि इस वक्त एसपी साहब, डीवाईएसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब ये सारे लोग मौजूद हैं, इसलिए हम उनसे इंतहाई वाज़ेह और साफ अल्फाज में कहना चाहते हैं कि ईद की नमाज हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और खुले मैदान में पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और वो असल नमाज जो है, देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि असल कुछ होता है और लोग कुछ बना लेते हैं। जैसे ईद है, कहीं ऐसा नहीं है हमारी तारीख में कि रमज़ान महीने में लोग इबादत में मशगूल होने की बजाय बाज़ारों में घूमते हों, कहीं नहीं है। लेकिन मालेगांव में आप सड़कों में चले जाएंगे, मोहम्मद अली रोड पे अगर छूट होती वहाँ चले जाते तो रात में पूरी खरीदारी करने वालों से भरी रहती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से नमाज जो है वो असल है और नमाज में साहब सिर्फ 15 मिनट, 10 से 15 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। हम इस मसले को चाहते हैं कि आप लोग संजीदगी से लें और इसका क्या हल निकलता है वो हम आप लोग आपस में बैठ कर कोई ऐसा सलूशन निकालेंगे कि की कोई सूरत, कोई बदनज़मी ना हो और कोई कानून की खिलाफवर्जी ना हो और हमारे जो भाई लोग ईद की नमाज पूरे मैदान में पढ़ सकें। आप इसका संजीदगी के साथ, अगर ऐसा किया गया तो एक दूसरा
बहुत अच्छा मैसेज, ज़बरदस्त मैसेज हमारे गांव से पूरे देश में जाएगा। इस तरीके से ऐसी होती है और इस तरीके से तो अगर ऐसा नहीं हुआ, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इनने बहुत गलत मैसेज दिया है और देश चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, पूरे भारत में महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहे और दूसरा काम रहेगा। लोग अगर साहब इस तरीके से इस देश को लेकर क्या करते हैं, अच्छा लगता है कि महाराष्ट्र आप लोगों से इस दरखास्त के साथ जो मसला है, बुनियादी मसला है, नमाज ईद का खुले मैदानों हम कोई टकराव, कोई मुज़ाहमत, कोई भी तकरार हुज्जत न करते हुए बाहमी सलाह मशवरे से इसको हल करेंगे। इस उम्मीद के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ कि आप लोग हमारे संजीदगी से गौर करेंगे और इसका काबिल कबूल हल निकालेंगे। रमज़ान के पवित्र महीने के सिलसिले में तथा आने वाले 10 दिनों में अपना जो पवित्र त्यौहार आने वाला है रमज़ान ईद का, उस सिलसिले में आज हमने मालेगांव शहर में एक शांतता प्रिय जो नागरिक है उनकी बैठक रखी थी। उसमें काफ़ी विचारों पे मंथन हुआ है। शांतता प्रिय नागरिकों के बलबूते पे ही आज हम मालेगांव ज़िले में इतनी अमन और शांति देख रहे हैं। उसमें काफ़ी सारे विचार सामने आए हैं। निश्चित रूप से उन विचारों पे उच्च स्तरीय तौर पे विचार विनिमय तो ज़रूर होगा और उसमें से जो सब लोगों के लिए अच्छे रहेंगे वो रास्ते निकाले जाएंगे। आज हम देख रहे हैं कि ये कोरोना की जो महामारी है वो महाराष्ट्र में उसका सेकेंड वेव देखा हमने। उसमें हर व्यक्ति ने अपने किसी न किसी प्रियजन को, कोई परिवार का सदस्य, कोई अपने समाज का प्रिय सदस्य खोया है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं तो ये महामारी जो है उसका एक भीषण रूप हमने देखा है। इसलिए इससे हम सबको मिल के लड़ना है, ये बात मन में ज़रूरी रखना है। 1908 से लेकर 1920 तक जो उस वक्त की महामारी का जो प्रकार था, उसमें सेकेंड वेव के बाद एक थर्ड वेव भी देखी गई थी। आज हम प्रदेश में कुछ देशों में ये थर्ड वेव देख भी रहे हैं, जिसमें काफ़ी युवा वर्ग जो है वो बाधित होते हुए हम देख रहे हैं। ये युवा वर्ग अपने देश का भविष्य है, उसको बरकरार रखना, उसको अच्छी हेल्थ में रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में भी हमने बात की कि ये तीसरी वेव जो है वो महाराष्ट्र में या अपने देश में ना आए, इसलिए अपने को सबको खबरदारी लेनी बहुत ज़रूरी है। आज अपना देश, अपना राज्य, अपना मालेगांव कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इस कठिन परिस्थिति से हम तब के निश्चित रूप से अच्छे रूप में उभर आएंगे, मगर ऐसा होने के लिए आप सबका साथ ज़रूरी रहेगा। इस महामारी से लड़ाई में आम आदमी को अपना योगदान देना पड़ेगा। जो मुद्दे उपस्थित किए गए थे, एक मुद्दा ये था कि जो बाज़ार है वो अभी फ़िलहाल जो ऑनलाइन बाज़ार चल रहा है कि ऑनलाइन उसके बजाय कहीं अगर ठराविक वक्त में अगर ईद की ख़रीदारी जो है उस सिलसिले में कुछ मुआवजा मिल जाए, उस पर विचार विनिमय हुआ है। उसके साथ ईद की नमाज कहाँ अर्ज़ की जाए उसके बारे में भी विचार विनिमय हुआ है। निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे जो है वो आवाम तक पहुंचाए जाएंगे और वहाँ से जो निर्णय आएगा वो आप सबको बताया जाएगा। और निश्चित रूप से मुझे ये
मन की बात है कि आप निश्चित रूप से वो जो विचार ऊपर से आएंगे या फिर जो ऊपर से जो नियम बनाए जाएंगे वो हम सब उसका पालन करेंगे, क्योंकि ये वो जो बातें रहेंगी वो अपने और अपने भावी पीढ़ी के लिए अच्छा ही की होंगी। ये जो रमज़ान का पवित्र महीना उसके आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये है थोड़ा एक जो प्रपोज है मीटिंग का वो मैं आपको बता देता हूँ कि आगे आने वाला जो हमारा ईद का जो त्यौहार है उसको चलते हम गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसको किस तरीके से अमल करते हुए बनाए, और जो अमन कमेटी है अमन कमेटी में को लेके आगे जो कुछ वारदात होती रहती है, कुछ घटनाएं होती रहती है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, इसका सब यहाँ पर डिस्कशन हम सब लोग करने वाले हैं। पहले तो रमजान ईद और रमजान के महीने के लिए जो गाइडलाइन आई है उसके हिसाब से आप सभी ने प्रशासन को पूरी तरीके से यहाँ पर सहकार्य करके ये त्योहार, ये जो पवित्र पाक महीना है, इसका हम आपने सभी आवाम ने यहाँ पर पालन किया हुआ है। जैसे कि अभी कोविड के चलते अगर हम कोविड को अभी का जो ट्रेंड देखते हैं, ये ट्रेंड बहुत भयंकर है। हम अस्पताल में मरीजों को देखते हैं और इसका जो इलाज चल रहा है, ये इलाज के चलते हमें सिर्फ इससे एहतियात बरतनी चाहिए, यही प्रिवेंशन हम कर सकते हैं। अगर ये बीमारी हो जाती है तो आगे जाके वो तकलीफ देना शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इसीलिए ये जो गाइडलाइन है, जो मास्क का यूज है, जो सैनिटाइजर का यूज है, बार बार हाथ धोना है, एक दूसरे से दूरी रखना है, संचार बंदी जो लगाई गई है, संचार बंदी की जो गाइडलाइन है, वो सभी का इतिहास हमने सभी ने बरतना चाहिए। ये सभी गाइडलाइन है। अभी जो रमजान महीने में अब तक 20 से 21वां रोजा है, अब तक की सभी ने गाइडलाइन का अच्छी तरीके से पालन किया है। रियासत की ओर से जो इतिहास दी गई वो सभी ने बरती है और इसके आगे भी बरतेंगे। और ये जो ईद का उत्सव है, त्योहार है, हम पूरी तरीके से वो गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मनाएंगे। यहाँ पर ये गाइडलाइन सब हमने स्टार्टिंग में आपको पढ़कर बताई थी कि जैसे कि जो हमारे मुस्लिम भाई है वो खुली जगह पे आ नहीं सकते। संचार बंदी का जो है बार बार गाइडलाइन आती है, तो वो सभी का एहतियात हम बरत रहे हैं। और जो अब तक का तरावी की नमाज हुई, मगरिब की नमाज हुई, सहरी हुई, इफ्तार हुई, वो सब गाइडलाइन हमने यहाँ पर पालन किया है। जुमे के दिन का दुआ पठाना है वो भी किया है। इसके बाद जो ईद के दिन हम नमाजें पढ़ते हैं, वो गाइडलाइन के हिसाब से अपने अपने घरों में ही पढ़ के हमें वो नमाज पठन करना है, यही गाइडलाइन है। तो ये गाइडलाइन को चलते हुए और गवर्नमेंट की तरफ से दी गई इजाजत को बरतते हुए हमें सब ये त्योहार अच्छी तरीके से मनाना है। अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि अल्लाह ताला ने मालेगांव शहर में बीमारी के बहुत कम पेशेंट रखे हैं। पिछले साल जो हालात थे कि हमें बॉर्डर से बाहर जाने में बहुत तकलीफ थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के डॉक्टर आसपास के देहातों को जितने पेशेंट आ रहे हैं, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ रख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेहतयाब हो जाते हैं, अच्छे होकर जा रहे हैं। वहाँ पर पेशेंट आते हैं, ये बोलते हैं कि हम मालेगांव में एंट्री किए और हालात देखकर हम आते अच्छे हो जाते हैं। आपले डॉक्टर वगैरे पोलीस अधिकारी तुम्ही आम्ही सर्व लोक ज्या पद्धतीने काम करत आहोत, आपण नक्कीच या महामारीवर विजय मिळवणारच आहोत। मागच्या वेळेसही मिळवला होता,
काही अटींचं पालन आपण जर केलं तर नक्कीच त्याच्यावर विजय मिळवू शकतो. आता विषय निघाला तर मी सर्वप्रथम डॉक्टर असतील यांना आपण मदत करतो आहोत, ते आपल्याला मदत करताय, त्यांचं सहकार्य लाभतंय. काही ठिकाणी असं असतं की माणसाचं मन हे कोणाच्या तरी थापेने किंवा कोणाच्या तरी भेटण्याने चांगलं होतं. SP साहेब इथे आलेले म्हणून तोंडावर नाही बोलत मी, परंतु साहेब नैताळ्याला तुम्ही ज्या लहान मुलीची भेट घेतली पाटील साहेब आपण बहुत ही बढ़िया. अभी गुलस्ता 15-20 दिन पहले की बात, कहीं नंदी चोर ने मिलता, कहीं एक्सीडेंट में मिला था. बहुत ही तकलीफ हमारे लोगों को देते. उसी वक्त किसी मेरे भाई ने मुझे पूछा, क्या अप्पा तू तो बहुत पंढरपुर जाता है, विठोबा करता है, तो तेरा भगवान का है. त्याचप्रमाणे जाधव साहेब, शिंदे साहेब आणि समोर उपस्थित सर्व शांतता समितीचे सन्माननीय सदस्य आणि मित्रांनो, आज या ठिकाणी कोरोना संसर्गजन्य या महामारीच्या संदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी त्याचप्रमाणे रमजान मुबारक महिनाही चालू आहे. अतिशय महाराष्ट्र शासनाने ज्या काही गाईडलाईन दिलेल्या आहेत त्याप्रमाणे येथील सर्व हिंदू, मुस्लिम, शीख, ईसाई, दलित बांधव सर्व प्रकारचे आदेशाचं पालन करत आहे. याबद्दल मी मालेगावकरांचं पोलीस डिपार्टमेंट मार्फत मी अभिनंदन करतो, त्यांचं कौतुक करतो. वो सिर्फ 3 शब्दों पर आधारित है. कोविड के वातावरण में ईद की नमाज, वातावरण, नमाज और कोविड. तो आप जाहिर है कि इन तीनों चीजों से अगर हम अच्छी तरह से परिचित नहीं होंगे, वाकिफ नहीं होंगे, तो हम वो बात नहीं करें. मैं सिर्फ 3 बात 3 मिनट में कहूँगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा. एक तो नमाज जो होती है इसका स्वरूप होता है अलग. घर में जो नमाज पढ़ते हैं, कोई बीमार है, ज़ईफ है, औरत को घर में नमाज पढ़ते हैं. लेकिन जो पुरुष होते हैं, जो मर्द होते हैं, उनको दिन की जब 5 नमाज है उसको मस्जिद में जाना, एक स्वरूप इसका ये हो गया. दूसरा स्वरूप यह है कि जो साप्ताहिक नमाज होती है जिसको हम जुमा कहते हैं, उसके लिए हमको जामा मस्जिद में जाना होता है और वो नमाज जामा मस्जिद नहीं हुआ था. ये दूसरा स्वरूप.